1999 में मद्रिद के एक शहर में एक 15 साल की लड़की वेरोनिका अपनी माँ, छोटे भाई और बहनों के साथ रहती है। उनके पापा कुछ महीने पहले ही गुजार चुके हैं और उनके बिना घर को चलाने के लिए वेरोनिका की माँ दिन रात एक क्लब में काम करती है। इन हालात के कारण वेरोनिका को अपने छोटे भाई बहन का ख्याल रखना पड़ता है। 5 जून 1991 की सुबह वेरोनिका अपने छोटे भाई बहन के साथ स्कूल के लिए तैयार हो रही होती है जब एक सोलर इक्लिप्स होने वाला होता है। टीचर्स स्कूल के बच्चों को सूरज ग्रहण के दौरान पुराने जमाने के रिचुअल्स और सैक्रिफाइस के बारे में बताते हैं, लेकिन वेरोनिका को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बल्कि वो अपनी फ्रेंड्स रोजा और डायना के साथ स्कूल के बेसमेंट में जाकर एक वीजा बोर्ड रिचुअल परफॉर्म करने का प्लान बनाती है। बेसमेंट में वो लोग एक वीजा बोर्ड के जरिए स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। डायना अपनी फ्रेंड की आत्मा को बुलाना चाहती है जो एक एक्सीडेंट में मर गई थी, और वेरोनिका अपने डेड फादर की आत्मा से बात करना चाहती है। रिचुअल शुरू करते ही स्पिरिट्स का रिस्पॉन्स मिलता है और वीजा बोर्ड पर रखा ग्लास कप खुद ब खुद हिलने लगता है। जैसे ही सोलर एक्लिप्स लगता है, वो कप टूट जाता है और वेरोनिका की उंगली पर चोट लग जाती है। उस वक्त एक अजीब पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है और वेरोनिका बेहोश हो जाती है। वेरोनिका स्कूल के हॉस्पिटल में होश में आती है, जहां डॉक्टर को लगता है कि वो सिर्फ आयरन डिफिशियंसी की वजह से बेहोश हुई थी। लेकिन घर लौटने के बाद वेरोनिका को समझ आता है कि कुछ तो गलत है। उसकी बॉडी पर निशान उभरने लगते हैं और उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। एक रात वेरोनिका अपने छोटे भाई अंतोजीतो को नहला रही होती है जब उसे एक आवाज़ आती है और वो गलती से बाथरूम में लॉक हो जाती है। तभी अंतोजीतो के ऊपर गर्म पानी गिरने लगता है और वो जल जाता है। अगली रात वेरोनिका एक डरावना सपना देखती है जहां उसके फादर एक शैतानी रूप में उस पर हमला करते हैं। ये सब देखकर वेरोनिका को लगता है कि कोई भूत उसका पीछा कर रहा है। स्कूल में वेरोनिका एक ब्लाइंड सिस्टर डेथ से मिलती है जो उससे कहती है कि उसने रिचुअल करके बड़ी गलती कर दी है क्योंकि इस दुनिया में कोई शैतान आ गया है। सिस्टर डेथ ये भी बताती है कि उसने अपनी आंखें खुद खराब कर ली थी ताकि उसे ये चीज़ें ना दिखाई दें, लेकिन बिना आंखों के भी वो सब महसूस कर सकती थी। वेरोनिका घर जाकर हर रूम में प्रोटेक्शन सिंबल्स बनाती है, लेकिन शैतान आसानी से उन सिंबल्स को मिटाकर घर के अंदर आ जाता है। एक रात वो देखती है कि उसका छोटा भाई अंतोजीतो उसके ऊपर हमला कर रहा है और यूज समझ आता है कि ये सब शैतान के असर के कारण हो रहा है। सिस्टर डेथ की सलाह पर वेरोनिका डिसाइड करती है कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर रिचुअल को कंप्लीट करेगी ताकि शैतान को वापस भेजा जा सके, लेकिन रोजा उसकी मदद करने से इनकार कर देती है। अकेले वेरोनिका रिचुअल स्टार्ट करती है, लेकिन रिचुअल के दौरान शैतान और भी अग्रेसिव हो जाता है और उनके ऊपर हमला करता है। डर के मारे वेरोनिका पुलिस को कॉल करती है, लेकिन तब तक शैतान अंतुजीतो को अपने साथ ले जा चुका होता है। पुलिस के आने तक वेरोनिका की हालत खराब हो चुकी होती है। जब पुलिस घर में आती है तो वो देखती है कि वेरोनिका हवा में उड़ रही है और फिर जमीन पर गिर जाती है। पुलिस वेरोनिका को हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही वो मर चुकी होती है। केस की इन्वेस्टिगेशन के बाद डिटेक्टिव एक रिपोर्ट बनाता है जिसमें वो मेंशन करता है कि ये सब एक अधूरे रिचुअल की वजह से हुआ था जो एक शैतानी शक्ति को इस दुनिया में ले आया था। ये पहला ऐसा पुलिस केस था जिसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का इतना क्लियर मेंशन था।